राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग क्लास 12 का सेशन 2024-25 सेशन के लिए हम लोग BMT सब्जेक्ट शुरू किए थे और उसका पहले सिलेबस डिस्कस किए थे। उसके बाद पहला चैप्टर हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो आज आपको बताने जा रहे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चैप्टर का जो नाम है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP, और हम लोग एक्सरसाइज बना रहे हैं इसका 1A, और ये क्लास 12 के लिए है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है, और बार बार आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन जो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपका नंबरिंग में अलग अलग हो सकता है, इसीलिए आपको क्वेश्चन लिख कर बता रहे। लेटेस्ट बुक में हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो सकता है, ठीक है। जो आपको हो सकता है क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे वो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर आज हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है कि फाइंड द AP whose seventh term and 12th term are 34 and 64 respectively. अब इसमें आगे क्या पूछा है, also find its 10th term, also find its 10th term। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फाइंड द AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको निकालिए जिसका 7th टर्म और 12th टर्म आपको दिया हुआ है। 7th टर्म जो है वो 34 होगा और 12th टर्म जो है वो 64 होगा, और बाद में आप निकालिए कि उसका 10th टर्म भी क्या होगा वो भी बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, AP सीक्वेंस अगर निकालना है यानी AP सीरीज़ अगर निकालना है तो आपको A और D चाहिए, और A और D जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तभी जाके निकलेगा। तो 7th टर्म का मतलब होता है T7। तो T7 का वैल्यू है 34। T7 का वैल्यू है 34। तो जैसा आपको कॉन्सेप्ट पहले ही हम समझाए थे कि T1 का मतलब होता है A, और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं यानी T2 का मतलब होता है A प्लस D, T3 का मतलब होता है A प्लस 2D, T4 का मतलब होता है A प्लस 3D। तो जैसे T4 लिख रहे हैं तो उसका वैल्यू आ गया A प्लस 3D, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग क्या यूज़ करते हैं, Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं, n माइनस 1। तो यानी T4 अगर लिखा है तो n माइनस 1 हो जाएगा, यानी n कितना है, 4 है, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3D आएगा। तो यहाँ भी देखिए n कितना है, 7 है, तो 7 में से एक अगर माइनस कर दीजिएगा तो 6D आ जाएगा। तो T7 का मतलब हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 6D इक्वल्स टू 34। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब आगे जाके आप लिखेंगे कि T12, तो T12 का जो वैल्यू है वो है 64। तो T12 का मतलब भी आप क्या लिखेंगे, A प्लस 12 माइनस 1। तो A प्लस 12 माइनस 1 मतलब 11D इक्वल्स टू 64, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। दोनों इक्वेशन को क्या करना है, AP में माइनस किया जाता है, इन्हें सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो A प्लस 6D इक्वल्स टू 34 है, और A प्लस 11D इक्वल्स टू 64 है, ठीक है।
सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो साइन चेंज होता है, तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और इस प्लस का कोई मतलब नहीं है। प्लस प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो इस प्लस का कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी प्लस है, ये भी प्लस है, और ये माइनस है, तो इस प्लस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस में क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो पहला प्लस में है, फिर दूसरा माइनस में है, तो ए कैंसिल हो गया यहाँ से। -11d है प्लस 6d है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -11 में से 6 माइनस कर देंगे तो 5d आ जाएगा, इक्वल्स टू -64 है प्लस 34 है, तो माइनस कितना हो जाएगा, 64 में से 34 माइनस कीजिएगा तो -30 हो जाएगा। माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो d का वैल्यू आ जाएगा 30/5, यानी 6 आ जाएगा d का वैल्यू। ठीक है, तो d का वैल्यू अगर 6 आ गया तो आपको a का वैल्यू भी फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन कोई भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं। हम इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, अब इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं, वैल्यू वही आएगा। तो पहला आपका जो वैल्यू है, जो पहला आपका इक्वेशन है वो है a + 6d = 34। तो a + 6d का वैल्यू है 6 = 34, तो a + 36 = 34, तो a = हो गया 34 - 36, तो a का वैल्यू हो गया -2, a का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया। अब आप यहाँ से सीक्वेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सीक्वेंस आपको यहाँ से बता रहे, AP सीरीज़ आपको यहाँ बता रहे हैं, यानी यहाँ तक सॉल्व करने के बाद AP सीरीज़ यहाँ से बता रहे। तो T1 का मतलब होता है A, और A का मतलब आप कैलकुलेट कर लिए हैं, यहाँ पर -2 होता है। दूसरा सीक्वेंस अगर निकालेंगे तो T2 का मतलब होता है A + D, A का वैल्यू है -2 प्लस D का वैल्यू है 6, तो 6 में से 2 माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। T3 का मतलब हो गया A + 2D, तो A का वैल्यू है -2 प्लस 2 × 6, तो 6 को 2 से गुना कर दीजिए 12, 12 में से 2 माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा ये 10 आ जाएगा। और भी आप निकाल सकते हैं, जैसे एक निकाल लेते हैं। T4 का मतलब होता है A + 3D, तो A का मतलब हो गया -2 प्लस 3 × 6, तो यह 6 या 18, 18 में से 2 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 16। तो ये आपका AP सीक्वेंस हो गया, जो आपको पूछा था फाइंड द AP पूछा गया था। अब आपको पूछा है ऑल्सो फाइंड इट्स 10th टर्म। इस टाइप से हम लोग पूरा नहीं निकालेंगे, ठीक है, आपको अलग से पूछा है 10th टर्म। आपको AP सीक्वेंस में 2-3 डिजिट ही निकाला जाता है, 3-4 डिजिट निकाल लीजिए। और आपको पूछा है 10th टर्म क्या होगा, ठीक है। अगेन ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, पिछले बार का भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप में। तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आपको 10th टर्म पूछा गया तो T10 लिखिएगा डायरेक्टली, T10 = ऐसे ही लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा A + 9D हो जाएगा। तो A का वैल्यू है -2 प्लस 9 × D का वैल्यू है 6, तो -2 प्लस 9 6 या 54 होता है, तो 54 में से -2 कर दीजिएगा तो 52 आ जाएगा। आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और इस तरह का जितने भी क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। वैसे हम तो हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएंगे, लेकिन आप अपने से भी ट्राई कर सकते हैं, और इससे आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। और किसी भी तरह का क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम में भी। अगर कॉन्फिडेंस आपका एक बार बन गया तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ये हम लोग AP का ही
क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके बुक के हिसाब से दिया हुआ है। फिर से आपको बता रहे कि नंबरिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। तो क्वेश्चन दिया गया है हाउ मैनी टर्म्स आर आइडेंटिकल in the 2AP if each of the AP each of the AP 3, 5, 7 dash dash and 4, 7, 10 dash dash is continued to to 100 terms. Continue to 100 terms. ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल, मतलब समरूप यानी एक जैसा। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, एक जैसा। इन द 2AP यानी दोनों AP में, यानी पहला आपको AP दिया हुआ है 3, 5, 7 और दूसरा AP आपको दिया 4, 7, 10। कंटिन्यू टू अगर 100 टर्म्स तक लिखते हैं तो कितने नंबर्स जो होंगे वो आइडेंटिकल यानी एक जैसे होंगे। यानी हाउ मेनी टर्म्स पूछा है, मतलब n कितने होंगे आपका, कितने ऐसे n होंगे जो, मतलब कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो एक जैसा होगा। ठीक है, तो पहला सीक्वेंस जो है आपका 3, 5, 7 का है और दूसरा सीक्वेंस 4, 7, 10 का है। तो देखिए पहला आपका आइडेंटिकल नंबर है वो 7, तो एक आपको आइडेंटिकल नंबर मिल गया। ठीक है, तो इस स्टेप से कितना नंबर होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट सीक्वेंस लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। फर्स्ट सीक्वेंस, तो फर्स्ट सीक्वेंस जैसा आपको दिया हुआ है 3, 5, 7 डैश डैश अप टू 100 टर्म्स बोला है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 100 टर्म्स। तो पहला जो नंबर है वो a होता है, यानी a इक्वल्स टू आपको पता है 3 है। फिर आप निकालते हैं डिफरेंस इसका, तो डिफरेंस आप निकालते हैं T2 माइनस T1 करके। तो T2 माइनस T1 का मतलब यहाँ पर हो गया सेकेंड टर्म आपका 5 है और फर्स्ट टर्म आपका 3 है, तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। और ये 100 टर्म्स के लिए दिया है, तो यानी n कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, Tn निकालना है, यानी 100 टर्म का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। तो Tn का फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं a प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं। तो यानी T100 टर्म्स अगर निकालेंगे तो a का वैल्यू है 3 प्लस यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 1 और जो डिफरेंस है वो है 2 का, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 100 में से 1 माइनस कर दीजिए 99 और 99 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 नंबर 18, 2 नंबर 18 1 19 198, तो 198 प्लस 3 कितना हो जाएगा 201 हो जाएगा आपका 100। पहला 100 टर्म्स का जो वैल्यू है वो है 201 है आपका, अगर सीक्वेंस अगर 3, 5, 7 अगर होगा तो। ठीक है, अब आगे लिखते हैं हम लोग सेकेंड सीक्वेंस। सेकेंड सीक्वेंस जो है आपका वो है 4, 7, 10, ये भी आपको 100 टर्म्स तक के लिए दिया हुआ है। तो पहला आपका a 4 हो जाएगा, यहाँ पर a इक्वल्स टू 4। फिर आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, मतलब d हो जाएगा आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड टर्म है आपका 7 और फर्स्ट टर्म है 4, तो 7 में से 4 माइनस कर दीजिए तो 3 आ जाएगा। और उसके बाद n जो है वो 100 टर्म्स तक के लिए, तो n हो जाएगा यहाँ पर 100। तो यहाँ पर Tn आपको फाइंड आउट करना है कि Tn क्या होगा।
तो यहाँ पर आप लिखेंगे Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी लिखेंगे। तो यानी T 100, a का वैल्यू है 4 प्लस 100-1 और जो डिफरेंस है वो है 3 का। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 100 में से 1 माइनस कर दीजिए, 99 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 नंबर 27 और 3 नंबर 27 29 हो जाएगा 297। 297 प्लस 4 कितना हो जाएगा 301 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया सेकेंड सीक्वेंस का। अब आपको पूछा है कि कितने नंबर्स ऐसे हैं जो आइडेंटिकल है, तो थोड़ा आपको लिख कर समझाते हैं। तो पहला सीक्वेंस जो है आपका इस तरह से है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर क्या हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 11, फिर हो जाएगा 13, 13 के बाद हो जाएगा 15, 15 के बाद हो जाएगा 17, 17 के बाद हो जाएगा 19, 19 के बाद हो जाएगा 21। इतना काफ़ी है, लिख लेते हैं। और यहाँ जो नंबर्स है आपका, पहला नंबर है 4, फिर है 7, फिर है 10, फिर 3 का डिफरेंस में ये आगे बढ़ रहा है। 10 के बाद हो जाएगा 13, 13 के बाद हो जाएगा 16, 16 के बाद हो जाएगा 19, 19 के बाद हो जाएगा 22, 22 के बाद हो जाएगा 25। इतना लिख दिए। तो आपको अगर पूछा जाए कि आइडेंटिकल नंबर कौन कौन सा है, उसके हिसाब से एक हम लोग को सॉल्व करना है। तो जैसे आपका पहला आइडेंटिकल नंबर क्या है 7 है, तो यहाँ भी 7 है आपका दूसरे सीक्वेंस में। अगर आइडेंटिकल नंबर का बात करें तो ये 13 है, जो यहाँ भी 13 है। एक आइडेंटिकल नंबर का अगर बात करें तो यहाँ 19 है और यहाँ भी 19 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं आइडेंटिकल टर्म्स of the both AP in the sequence तो आइडेंटिकल जो है आपका, जैसे आपको डिस्कस किए, पहला नंबर है आपका 7, फिर उसके बाद है 13, उसके बाद है 19। इस तरह से लास्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 201 आपका पहला में से आ रहा था, दूसरे सीक्वेंस में से आ रहा था 301। तो दोनों में से ये मान के चलेंगे हम लोग कि 201 जो है इसमें भी आया होगा 301 पहुंचने के लिए। तो 201 आया होगा तभी तो आगे जाके 301 आया होगा। तो 201 हम लोग ले लेते हैं Tn। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। 201 ले लिए। अब आप यहाँ से सॉल्व कीजिएगा कि a का जो वैल्यू है वो है 7 और जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर T2 माइनस T1 वो हो जाएगा 13 माइनस 7। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 6 का, और जो Tn होगा वो हो जाएगा 201। तो यहाँ से n क्या होगा, यानी कितने आइडेंटिकल नंबर है वो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं कि Tn इक्वल्स टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो Tn के जगह पे आप लिख दिए 201, a के बदले में लिख दिए 7 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है n-1 और जो डिफरेंस है वो है 6 का। तो यहाँ पर हो जाएगा 201 माइनस कर देते हैं 7 से और डिवाइड लगा देते हैं 6 से, इक्वल्स टू n-1। तो 201 में से 7 माइनस कर दीजिए, 7 4 11 कितना हो जाएगा 194 बाई 6 हो जाएगा। तो इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, 2 नंबर 18, 2 नंबर 18, 2 7 14, 2 3 6, 97/3 आ रहा है। और यहाँ आपका n-1 है। ठीक है, तो 97 यहाँ से बता रहे फिर से 97/3, ये -1 था, इसको इधर लेके आ जाइए, +1 हो जाएगा, इक्वल्स टू n हो जाएगा। अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो 3 हो जाएगा, 97 प्लस 3 1 जा 3,
इक्वल्स टू n, तो 97 और 3 को ऐड कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 100/3 इक्वल्स टू n। तो 100/3 कीजिएगा तो ये आएगा आपका n का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 33 1/3 आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो n का जो एग्जैक्ट वैल्यू आप लेंगे, क्योंकि ये 33 1/3 नहीं लिया जाता है, n का एग्जैक्ट वैल्यू होता है, तो आप यहाँ अप्रोक्सीमेटली कितना ले लीजिएगा 33 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 33 नंबर ऐसा है जो आइडेंटिकल होगा, यानी एक जैसा नंबर होगा। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही थोड़ा लेंदी सवाल था, और लेकिन हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीक़ा से हम लोग इसको बना सकते हैं। अगर आप एक दो बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा ये। जैसे आपको पहला सीक्वेंस लिखना है, उससे आपको Tn का वैल्यू निकाल लेना है 100 टर्म्स के लिए। दूसरा सीक्वेंस लिखना है, उससे Tn का वैल्यू आपको निकाल लेना है। फिर आइडेंटिकल नंबर्स आपको देखना है कि कौन कौन सा आइडेंटिकल नंबर है दोनों में, और Tn जो होगा वो 201 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में आपका 201 और एक 301 दिया है, तो 201 आपका पहला वैल्यू होगा। तो उसके हिसाब से कितने नंबर्स होंगे, 33 नंबर्स ऐसे होंगे जो एक जैसा होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, जो क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में दिया गया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी नया वीडियोज़ आएगा सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इसी तरह से जुड़े रहिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।